हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 मेजर्स ऑफ टाइम पढ़ रहे थे। हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एएम और पीएम। देखोगे तुम लोग घड़ी में या कहीं भी लिखा होगा तो 5 लिख कर एएम लिखा रहता है, कभी कभी 5 लिख कर पीएम लिखा रहता है, कभी कभी 7 लिखकर एएम लिखा रहता है, कभी कभी 7 लिखकर पीएम लिखा रहता है। अच्छा, एएम कब होता है और पीएम कब होता है, यही हम लोग आज सीखेंगे कि एएम। देखो, एएम कब लिखते हैं तो एएम लिखते हैं रात को 12 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक। वहाँ पर हम लोग एएम लिखते हैं, जैसे लिखा भी है द टाइम फ्रॉम 12 o'clock midnight to 12 o'clock नून इचकर एम, मतलब 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दोपहर तक क्या लिखते हैं हम लोग? एएम लिखते हैं। जैसे जब रात को 12 बजेगा तो हम लोग लिखेंगे एएम। रात को जब 1 बजेगा तो क्या बोलते हैं? एएम। रात को जब 2 बजेगा तो बोलेंगे एएम। रात को जब 3 बजेगा तो बोलेंगे एएम। अब 4 बजे मॉर्निंग हो जाता है तो 4 बजे जो मॉर्निंग होगा 4 बजेगा तो वहाँ लिखेंगे एएम। 5 बजे मॉर्निंग में एएम। 6 बजे मॉर्निंग में एएम। जब 7 बजे मॉर्निंग में एएम। 8 बजे मॉर्निंग में एएम। 9 बजे मॉर्निंग में एएम। 10 बजे मॉर्निंग में एएम। 11 बजे मॉर्निंग में एएम। और जैसे ही 12 बज जाएगा, माने मॉर्निंग के बाद जैसे ही दोपहर में 12 बज जाएगा तो वहाँ क्या लिख देंगे? पीएम। तो 12 पीएम। दोपहर का 1 बजे 1 पीएम। दोपहर का 2 बजे 2 पीएम। दोपहर का 3 बजे 3 पीएम। दोपहर का जब 4 बजेगा, दोपहर नहीं, शाम को जब 4 बजेगा तो 4 पीएम। मॉर्निंग का जब 4 बजता है तो उसको लिखते एएम, और इवनिंग का जब 4 बजता है तो उसको बोलते हैं पीएम। उसी तरह 5 बजे शाम को पीएम। 6 बजे शाम को पीएम। 7 बजे शाम को पीएम। 8 बजे रात को पीएम, मतलब 8 बजे मॉर्निंग को एएम और 8 बजे रात को पीएम। उसी तरह 9 बजे रात को पीएम। 10 बजे रात को पीएम। 11 बजे रात को पीएम। और जैसे ही रात को 12 हो जाएगा तो क्या लिख देंगे? 12 एएम। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 9 एएम लिख दिए, तो इससे हमको क्या पता चला? मतलब ये सुबह का 9 बजे का बात कर रहा है। क्या पता चल रहा है इससे? कि सुबह का 9 बजे का बात कर रहा है। ठीक है। और जैसे ही हम लोग लिखेंगे 9 पीएम तो इसका मतलब हुआ रात को 9 बजे का बात कर रहे हैं, मतलब रात 9 बजे का बात कर रहे हैं। पीएम लिखेंगे तो रात 9 बजे, एएम लिखेंगे तो सुबह 9 बजे। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, बोला कि तुम 6 एएम में आना, माने मेरे घर 6 एएम में आना। तो अगर एएम नहीं लिखा रहेगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा फ्रेंड सुबह 6 बजे बुलाया है कि शाम को 6 बजे बुलाया है। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि मेरा फ्रेंड कब बुलाया है। अगर सिर्फ 6 लिख के छोड़ देंगे तो तुम टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा जो फ्रेंड है कब बुलाया है, 6 बजे सुबह बुलाया है कि 6 बजे शाम को बुलाया है। अगर तुम्हारा फ्रेंड बोले कि 6 एएम में आना तो तुम एकदम कंफर्म हो कि हमको सुबह 6 बजे जाना है। उसी तरह तुम्हारा अगर फ्रेंड सिर्फ 7 बोले कि तुम 7 बजे आ जाना, मेरे घर 7 बजे आ जाना, तो तुम टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि 7 बजे कब जाए, सुबह का 7 बजे जाए कि रात का 7 बजे जाए। टोटली कंफ्यूज। अगर तुम्हारे फ्रेंड 7 पीएम बोले कि ठीक है तुम मेरे घर में 7 पीएम में आना, तो तुम समझ जाओगे कि मेरा दोस्त शाम को 7 बजे बुलाया है, इसीलिए एएम और पीएम बनाया है।
तो क्या सीखे कि रात 12 बजे से लेकर सुबह का 12 बजे तक, दोपहर तक एम लिखते हैं, और दोपहर का 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पीएम लिखते हैं। ठीक है, अब इतना दुख समझ गए। चलो आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक नोट याद रखेगा, यहाँ पर नोट में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोट याद रखोगे। ठीक है, क्या लिखा है? देयर इज नो एम और पीएम रिटेन विथ 12 o'clock। 12 o'clock के साथ कोई एम और पीएम नहीं लिखा रहता है, लेकिन कोई कोई आदमी एम पीएम लिख लेता है। जैसे 12 लिखने में भी पता नहीं चलेगा सुबह का 12 कि रात का 12, इसीलिए एम पीएम कहीं पर लिखा भी जाता है। इस किताब में ऐसे लिखा है कि एम पीएम नहीं लिखा जाता है। अगर रात को बात करें तो 12 रात का न लिखकर रात को 00 आवर, कहीं कहीं तुम घड़ी में देखोगे रेलवे का या बड़ा स्टेशन का, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि जब रात को जब 12 बज जाता है तो वहाँ पर 00 हो जाता है, मतलब ख़त्म। और दिन का 12 का 12 होता ही है। तो अगर ऐसा घड़ी है कि जहाँ पर रात का 12 का 00 लिखा है, तब तो एम पीएम लिखने का दरकार ही नहीं है। और दोपहर का 12 बजे का क्या लिखते हैं? 00। ठीक है, मतलब वो 00। अब 12, दोपहर का 12 को सिर्फ 12 o'clock लिख के छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या जाने कि 12 में कोई एम पीएम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 12 दोपहर में होता है और रात को 12 को 00 लिख देते हैं। यहाँ पर मिडनाइट लिखा भी है। ठीक है, देयर इज नो क्लॉक रिटेन विथ एम और पीएम। और एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ पर ओ क्लॉक लिखा रहता है ना, देयर इज नो ओ क्लॉक रिटेन विथ एम और पीएम। अगर एम और पीएम लिख दिए तो फिर ओ क्लॉक लिखने का दरकार नहीं है। जैसे नहीं लिखेंगे 7 o'clock नहीं लिखेंगे, 8 o'clock नहीं लिखेंगे, और 8 AM और 8 PM अगर लिख दिए तो ओ क्लॉक लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, मैं 6 AM लिख दिया है तो इसके बाद ओ क्लॉक नहीं लिखा है। यहाँ पर 9 PM लिख दिया है तो इसमें इसके बाद ओ क्लॉक नहीं लिखा है। तो यही बोल रहा है कि अगर AM और PM लिख दिए तो ओ क्लॉक लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या सीखे? अगर टाइम में AM और PM लिख दिए तो ओ क्लॉक लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 9 का बी करेंगे। तो देखो 9 का बी में कुछ करना है नहीं। क्या करना है? राइट AM और PM। इसमें लिखना है कि AM होगा कि PM होगा। तो कहाँ पर AM होगा और कहाँ पर PM होगा, तो हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? तो ए नंबर में लिखा है 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अच्छा, सुबह का 8 बजेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 AM लिखेंगे, PM लिखेंगे। तो सुबह का 8 को हम लोग 8 AM लिखेंगे। ठीक है, 6:10 इन द इवनिंग। तो 6:10 जो इवनिंग में होगा 6:10, तो इवनिंग वाला PM होता है कि AM होता है? तो सब इतना बता तो समझ गए होंगे कि जो शाम का 6:10 होगा वो क्या होगा? PM होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है 4-5 आफ्टर मिडनाइट, मतलब रात को 12 बजे के बाद जब 4 बजेगा, ठीक है, तो वहाँ पर AM होगा कि PM होगा? तो कहने का मतलब सुबह का 4 बजे, मिडनाइट के बाद का 4 बजे मतलब सुबह का 4 बजे। तो सुबह का जो 4-5 होगा वो क्या होगा? AM होगा, AM ही ना होगा। ठीक है, अब आ जाओ बी नंबर। हम ऐसे कर दिए, एक बार बी करना चाहिए था हम, लेकिन एक बार CE कर दिए, हम ऐसे कर दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आ जाओ बी नंबर। लिखा है 9 o'clock बिफोर नून, मैंने दोपहर का पहले का जो 9 बजता है, तो दोपहर का पहले का 9 मतलब मॉर्निंग का 9। तो जब मॉर्निंग का 9 होगा तो क्या होगा? 9 AM होगा। क्या होगा? 9 AM होगा। मॉर्निंग का 9 मतलब 9 AM। यहाँ लिखा है 2 o'clock आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद का 2 बजे। 12 बजे तो दोपहर हो जाता है, तो दोपहर का बाद का जब 2 बजेगा तो क्या हो जाएगा? 2 PM होगा। ये डॉट नहीं लिख सकते हो, ठीक है,
2 PM होगा। दोपहर के बाद का 2 बजे क्या होगा, तो 2 PM होगा। दोपहर का पहले का AM, दोपहर का बाद का PM, इतना भी याद रखेगा। दोपहर का बाद का PM और दोपहर के पहले का AM। रात को 12 बजे से लेकर सुबह का 12 बजे तक AM, और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक PM। फिर से एक बार बता रहे हैं कि रात को 12 जब बजता है तब से लेकर दोपहर का 12 बजे तक यहाँ पर लिखते AM, और दोपहर का 12 बजे से रात का 12 बजे तक लिखते हैं PM। ठीक है, अब आज अगला करते हैं। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूसिंग द करेक्ट टाइम। इस टाइम को चूज करके मतलब इसको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के यहाँ पर टाइम चूज करना है कि उस समय जो हम लोग जो काम करते हैं वहाँ पर किस टाइम में करते हैं, AM में करते हैं कि PM में करते हैं। ठीक है, करेक्ट टाइम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अ ब्रैकेट। ब्रैकेट में टाइम दिया है और वहाँ पर ये करना है। तो जैसे लिखा है A नंबर में, आई ईट लंच एट। कोई लंच कब करता है, लंच तो करेगा तो दोपहर में करेगा, रात में करेगा नहीं। ठीक है, तो लंच करेगा तो दोपहर में। तो यहाँ पर हम AM वाला लेंगे कि PM वाला लेंगे। PM वाला मतलब रात का 2:30 बजे, रात का 2:30। तो रात का 2:30 में तो कोई भोजन करता है नहीं। ठीक है, लंच करता है नहीं। तो देखो सॉरी भूल हो गया, 12:30 AM लिखा है, इसका मतलब होता है रात का 2:30। तो रात का 2:30 में तो कोई लंच करता नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 2:30 PM लिखा है मतलब दोपहर का 2:30, दोपहर का 2:30 बजे। तो हम लोग लंच कम करते हैं, तो दोपहर का 2:30 बजे हम लोग लंच करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2:30 PM। ठीक है, 2:30 PM मतलब क्या होगा, 2:30 PM। इधर अगर लाइट देगा, ठीक है, ये बीच में लाइट मार रहा है। अच्छा, B नंबर क्या लिखा है, द सन सेट एट। सूरज डूबता है। तो ऐसे देखो सूरज कब डूबेगा, शाम को डूबेगा। तो शाम को डूबेगा तो हम लोग AM लेंगे कि PM लेंगे। तो शाम, और देखो यहाँ पर लिखा है सुबह का 6:30 लिखा है, यहाँ पर इवनिंग का 6:30 लिखा है। 6:30 AM मतलब सुबह का 6:30, और 6:30 PM मतलब इवनिंग का 6:30। तो सूरज कब डूबता है, तो इवनिंग में डूबता है। तो ये हम लोग इवनिंग वाला टाइम लेंगे। क्या लेंगे, इवनिंग वाला टाइम, मतलब 6:30 PM लेंगे। क्या लिखेंगे, 6:30 PM लेंगे। मॉर्निंग वाला नहीं लिखेंगे। मॉर्निंग में सूरज उगता है, और सेट का मतलब क्या होता है, डूबना। ठीक है, अब C नंबर देखो, माई फादर कम बैक फ्रॉम ऑफिस एट। मतलब मेरे पापा ऑफिस से वापस आते हैं। तो मेरे पापा ऑफिस से वापस आते हैं मतलब जाहिर सी बात है कि पापा शाम को ही ऑफिस से वापस आएंगे। सुबह में तो जाएंगे, शाम को ही ना ऑफिस से वापस आएंगे, सुबह में तो जाएंगे। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पर शाम वाला 7 बजे लिखना है, शाम वाला 7 लिखना है। तो शाम वाला 7 मतलब 7 PM। ऑफिस कोई कब आएगा, शाम को ही आएगा, सुबह में तो आएगा नहीं, सुबह में जाएगा। तो शाम वाला 7 बजे हम यहाँ लिखेंगे। अब आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है, D नंबर, द सन राइज एट। मतलब सुबह सूरज उगता है। तो सूरज कब उगेगा, मॉर्निंग में उगेगा। ठीक है, मॉर्निंग में ही उगेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉर्निंग वाला लिखेंगे। तो मॉर्निंग में क्या लिखेंगे, AM वाला लिखेंगे। 5:30 AM लिखा है, 5:30 PM लिखा है। तो सूरज कब उगता है, तो मॉर्निंग में उगता है। और मॉर्निंग में 5:30 मतलब 5:30 AM। ठीक है, 5:30 AM। अब देखो क्या लिखा है, आई ईट डिनर एट। अच्छा, ये डिनर कब करेगा, डिनर तो जाहिर सी बात है कि रात को ही करेगा। तो रात को करेगा तो रात वाला 8:30 लेंगे। तो रात वाला 8:30 मतलब 8:30 PM। क्या लिखेंगे, 8:30 PM। ठीक है, इधर से साइड में देख लो, सब भर दिए। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग
3 नंबर, 3 नंबर में क्या लिखा है, ठीक है। What time will it be 3 hour after the given time? मतलब ये जो टाइम दिया है तो 3 घंटा बाद क्या हो जाएगा, इसमें 3 घंटा ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 3 आवर ऐड करना है, लिखा है ना। वाट टाइम विल इट बी 3 आवर आफ्टर द गिवन टाइम। यहाँ पर जो टाइम लिखा है उसके 3 घंटा बाद क्या हो जाएगा। अब लोग यहाँ पे क्या लिखा है, 7:30 PM लिखा है, तो 7 में और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10:15 हो जाएगा, 10:15 PM हो जाएगा। 3 घंटा ऐड करना है, 3 घंटा बाद क्या होगा, मतलब 3 घंटा ऐड करना है, तो 7:15 में 3 आवर ऐड करेंगे तो 10:15 हो जाएगा। बी नंबर लिखा है नून। नून का मतलब होता है 12। नून का मतलब क्या होता है, 12 बज रहा है। तो 12 बज रहा है तो 3 घंटा बाद क्या बजेगा, 3 बजेगा। क्या बजेगा, 3 PM होगा। क्या बजेगा, 3 PM, क्योंकि दोपहर का बाद का 3 आएगा। नून के बाद क्या आएगा, नून मतलब दोपहर, दोपहर का 12 बजे, तो दोपहर का 12 बजे और 3 घंटा ऐड करो तो दोपहर का 3 बज जाएगा। अच्छे 3:30 AM लिखा है, मतलब 3:30 AM में और 3 घंटा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6:30 AM, यही ना होगा, 6:30 AM होगा, ठीक है। अच्छे यहाँ पर मिडनाइट, मिडनाइट का बात कर रहा है, मतलब 12, रात का 12 का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, रात का 12 का। तो रात का 12 के बाद जो नंबर आएगा 3 घंटा बाद, तो सुबह का 3 बज जाएगा। क्या बज जाएगा, सुबह का 3। और सुबह का 3 क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं। समझ में आया, देखो फिर से बता दे रहे, इसमें लिखा है व्हाट टाइम विल इट बी 3 आवर आफ्टर द गिवन टाइम। ये जो टाइम दिया है उसके 3 घंटा बाद क्या होगा। तो 7:15 दिया है तो 3 घंटा बाद 10:15 हो जाएगा। नून दिया है, नून मतलब दोपहर का 12 बज रहा है, तो दोपहर का 12 बजे के बाद 3 घंटा बाद क्या बजेगा, 3 PM हो जाएगा। यह 3:30 AM लिखा है, मॉर्निंग का 3:30 लिखा है, तो 6 ऐड करेंगे तो 6:30 मॉर्निंग का ही रहेगा। अब मिडनाइट मतलब होता है रात का 12 बजे, तो रात के 12 बजे के बाद 3 बजेगा तो सुबह का 3 बजेगा, तो सुबह का 3 में क्या लिखेंगे, AM लिखेंगे। ये लास्ट है, ये सब कल कराएंगे। 4 नंबर तक बता दे, इसके बाद ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 में बनेगा। ये लिखा है कि राइट द नंबर ऑफ आवर बिटवीन, मैंने इतना बजे से लेकर इतना बजे तक कितना घंटा होगा। तो ये तो आसान है, 5 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक कितना घंटा होगा। तो 5 के बाद देखो ऐसे होगा, ऐसे गिनोगे, 5 बजे सुबह से लेकर सुबह का 10 बजे तक कितना होगा। तो देखो 5 के बाद 6, 1 आवर हो गया। 6 के बाद 7, 2 आवर हो गया। 7 के बाद 8, 3 आवर हो गया। 8 के बाद 9, 4 आवर हो गया। 9 के बाद 10, 5 आवर हो गया। मतलब मॉर्निंग का 5 से मॉर्निंग का 10 तक कितना होगा, 5 आवर। कितना होगा, 5 आवर, ठीक है। अब बी नंबर आ जाओ, देखो ये रात का 8 PM से मैंने सुबह का 8 AM तक लिखना है, मतलब रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कितना घंटा होगा। तो अब देखो क्या होगा, 8 के बाद 9 बजेगा। 9 के बाद देखो इधर से कह रहा है, ठीक है। 8 के बाद 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 11, 12, 13 होगा नहीं, 12 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 1 बजेगा। 1, 2, 3, 4, तो कितना आवर हुआ, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर। टोटल कितना होगा, 8 आवर। कैसे, तो फिर से बता दे रहे, रुको। देखो रात को 8 बजेगा, तो 8 के बाद जब 9 बजेगा तो 1 आवर, फिर 10 बजेगा 2 आवर, फिर 8 के बाद 9 बजेगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। जब 12 बज जाएगा तो फिर 1 से स्टार्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4। तो टोटल कितना आवर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 आवर हो जाएगा।
अब देखो सी नंबर 7 AM to 9 PM, माने सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तो कितना घंटा होगा। ठीक है, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कितना घंटा होगा, तो ऐसे गिनो। 7 के बाद क्या बजेगा, 8, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक कितना घंटा हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितना होगा, 14 आवर होगा। क्या होगा, 14 आवर। कैलकुलेट कर लोगे, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 14 आवर होगा। फिर से बता दे रहे हैं, देखो 7 के बाद 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12 हो गया। फिर 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको गिन लो कितना हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आवर हो रहा है। अब ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है। अच्छा, 12 नून मतलब दोपहर का 12 बजे से शाम के 6 बजे तक कितना घंटा होगा। तो देखो 12 बज गया है, फिर क्या बजेगा, 1 बजेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना आवर हुआ, 6 आवर। कितना आवर हुआ, 6 आवर, यहाँ पर लिख दो 6 आवर। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का बुक था। अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ समझ नहीं आया, कुछ आवाज़ में दिक्कत है, तो कमेंट में करोगे या मेरा सभी वीडियो सीरियल ऑर्डर से देखोगे, हम तुम लोग को फ्री में बहुत कुछ सिखा देंगे जो तुम लोग का स्कूल और ट्यूशन नहीं सिखाएगा।